एक चील कुछ अंडे देके उसको बहुत ध्यान से देखभाल कर रही थी, क्योंकि बच्चे कब आएंगे उसी इंतजार में उसका दिन रात निकल जाता था। वो सोचती थी मेरे जितने सारे बच्चे आएंगे मैं सबको ऐसे सिखाऊंगी, वैसे सिखाऊंगी, उड़ना सिखाऊंगी। ये सब सोच सोच के उसका दिन निकल जाता था और उसको पता था कि उसके अंडे सुरक्षित नहीं है। जब तक वो उसके पास है तब तक सुरक्षित है, इसीलिए उसको हमेशा डर भी सताई जा रही थी, कोई आके उसके अंडे को खा तो नहीं जाएगा। और चील तो अपना घोंसला बहुत ऊंचे पेड़ में बनाती है, नहीं तो पहाड़ के ऊपर बनाती है। मगर इस चील का घोंसला एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर था। एक दिन चील खाना लाने के लिए गया था और शाम को जैसे ही वो लौटा तो तुरंत ही वो अपने अंडे के पास आके बैठ गया। तब देखा उसका एक भी अंडा नहीं है। वो पूरा चौंक गया, अरे कहाँ गया? इतने दिन हो गया अंडे की देखभाल कर रही थी, आज इतने दिनों के बाद मैं खाना लाने गई तो मेरा अंडा गायब है, किसने लिया? इस तरह चील की नजर तो बहुत ही तेज होता है, इसीलिए वो चारों तरफ जंगल में ढूंढने लगी, कहाँ उसका अंडा गया, किसने लिया। तभी कुछ दूर उसने खून की थोड़ी छींटे देखी। इसी तरह खून के छींटे का पीछे करते हुए एक सांप के बिल के पास पहुंची और वहाँ पर अंडे के कुछ टुकड़े पड़े थे और बहुत सारे खून भी पड़े थे। ये सब देख के वो बहुत ही घबरा गई। अरे सच में क्या मेरा अंडा कोई खा गया? अरे अब मैं क्या करूं? कितने दिनों के बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे बच्चे को किसी ने खा लिया। इसी तरह उसने अपनी चोंच को उस बील के अंदर डालने की कोशिश की। इसे वो पता लगाना चाहती थी कि ये बील किसका है, और जैसे ही उसने अपनी चोंच को बील के अंदर डाला तभी उसको किसने काट लिया। चील जोर से चिल्लाई और अपने चोंच को बाहर ले आई। तब देखा उसके मुंह से खून निकल रहा है। अरे ये क्या हो गया? इसके अंदर शायद कोई है। तो उसने उसी बिल के बाहर बैठा रहा और इंतजार में रहा इस बिल के अंदर से कौन निकलता है। इसी तरह कई समय बीतने के बाद एक बड़ा सा नाग वहाँ से निकला। ये देख के चील पूरा आग बबूला हो गया। उसको चोट लगी थी, इसीलिए उसने नाग के ऊपर आक्रमण नहीं किया और सीधा उड़ के पक्षियों के राजा गीत के पास गया। गीत महाराज बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? बहुत अन्याय मेरे साथ हो रहा है, आप मुझे बचा लो। क्या हुआ? इस तरह चील ने सारी बातें गीत को बताई। गीत ने तुरंत ही एक मोर को बुलाया। अरे चील भाई, तुम तो ये सब कर सकते थे, तुम भी तो नाग को मार सकते थे, मगर क्या हुआ, क्यों नहीं मारा? गीत महाराज देखिए, मेरे मुंह में कितनी बड़ी चोट है, उसी नाग ने किया है, तो मैं कैसे उसके ऊपर आक्रमण करूं? अच्छा ठीक है, मोर को उस नाग के पास भेजता हूँ और वो मोर उस नाग को एकदम से सजा दे के आएगा। ये मोर ने मना कर दिया, ये काम वो नहीं कर पाएगा। तरह वो चील बहुत ही दुखी होके वहाँ से लौट के आ गया, मगर वो गुस्से में पूरा तड़प रही थी, कैसे उस नाग को मारेगी और अपने बदला लेगी। तभी वो उड़ के जा रही थी, उसकी नजर एक मरे हुए सांप के ऊपर पड़ी। उसने उस मरे हुए सांप को अपने पंजर में पकड़ लिया और उसको लेके किसी के घर में फेंक दिया। जैसे ही उस घर का मालिक आके देखा, अरे ये सांप कहाँ से आया? ओहो, हमारे घर के पास जो पेड़ है उसमें एक बड़ा सा नाग रहता था, शायद ये वही है। अच्छा ठीक है, हम तो कब से सोच रहे थे उस पेड़ को काटने के लिए, मगर उस नाग के डर से कोई नहीं जा पा रहा था।
अभी हमारी सारी समस्या खत्म होगी। ठीक है, आज मैं लोग बुला के इस पेड़ को काट लेता हूँ। ये कह के उसने 2 लोगों को भेजा। 2 लोग आ गए। उसी पेड़ को जैसे ही काटने लगे भी वो नाग अपने बिल से निकला। जैसे ही वो लकड़हारा उस सांप को देखे, अपने लाठी से उसको पीट पीट के वहीं पर मार डाला। चील दूर से ये सब देख रहा था और बहुत ही खुश हो गया, मगर उसको एक परेशानी थी। अगर ये लोग उसका पेड़ काट देंगे तो वो फिर से अंडा देने कहाँ जाएगा। इसीलिए वो दोनों लकड़हारों के ऊपर आक्रमण करते हुए उनको बहुत ही परेशान किया। तो दोनों लकड़हारे उस जगह को छोड़ के पूरी भाग गए। कुछ दिन के बाद उसके 2 प्यारे प्यारे जे बच्चे हुए और उसको देख के वो बहुत ही खुशी से अपना दिन गुजारने लगा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की